स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। हे एवरीवन, मैं हूँ सूर्यवंशी पूजा वर्मा। कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। मैं हो गई हूँ रेडी दोस्तों इंस्टीट्यूट जाने के लिए, जैसे कि मेरी डेली की रूटीन रहती है। दोस्तों, उसके बाद दिखा रही थी मैं आपको अपनी मेहंदी। देखो कितना अच्छा कलर आया मेहंदी का। दोस्तों, उसके बाद थोड़ी बहुत सोच विचार में पड़ जाती हूँ मैं, और दिखा रही थी आज का लुक आप लोगों को। आप लोग देख भी सकते हैं किस तरीके से था आज का लुक। तो उसके बाद लगी थी मैं थोड़ा बहुत काम वगैरह करने, पैकिंग वगैरह करने। जो सामान मेरे लिए ज़रूरी रहता है दिन के लिए, वो पैक कर रही थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी आज। सिंपल सिटी इज़ द बेस्ट सिटी एवर। और दोस्तों, उसके बाद फिर मैं करी थी आप लोगों को बाय, और थोड़ी बहुत मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रही थी। और उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ी बहुत लगी थी रिकॉर्डिंग करने, क्योंकि मुझे रील्स भी बनानी होती है साथ ही साथ में, और टाइम भी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम रहता है इसीलिए। तो फिर उसके बाद दोस्तों मैं दिखा रही थी आपको अपना टाइम टेबल, जो कि बनाया है मैंने फर्स्ट ईयर में, और अभी तक सेम टू सेम वैसा ही है यहाँ पे बना हुआ। तो मतलब उसके बाद मैंने अपना रबड़ वगैरह रख लिया था अपने बैग के अंदर, और मैं खा रही थी दवाई। और ये थी गंदी गंदी दवाई, पर खानी पड़ती ही है। ठीक होना है मुझे तो जल्दी जल्दी खानी पड़ेगी दवाई, और खानी ही पड़ेगी जब तक ठीक ना हो जाऊँ। उसके बाद मैंने खा ली थी दवाई दोस्तों, और मेरी बॉटल में लिखा है अपना टाइम आएगा। उसके बाद मैंने कर लिया था गर्म पानी। और क्योंकि मैं आजकल गर्म पानी ही पीती हूँ, और आप लोगों को भी सुझाव देना चाहूँगी कि पानी गर्म ही पीना है, जस्ट बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। मैंने गर्म पानी पी भी लिया था, दवाई भी खा ली थी गर्म पानी से साथ ही। और उसके बाद मैं इस बॉटल को कर रही थी खाली, और मैं भर रही थी इस पर फिर से न्यू पानी, और वो भी था बॉयल वाटर ही। दिन के लिए बॉयल वाटर ठीक रहता है। दिन में भी मैं बॉयल वाटर ही पीती हूँ, रात को भी आजकल तो मतलब हमेशा ही बॉयल वाटर पीती हूँ। के बाद तो सुबह बॉयल करके रखती हूँ, फिर अगर मुझे ठंडा पानी पीना हो तो सुबह बॉयल करके रखूँगी, शाम तक तो वो ठंडा हो ही जाता है दोस्तों। उसके बाद मैंने ये भी भर लिया था पानी अपनी बॉटल में, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में भी अपना ही पानी ले जाती हूँ। गर्म पानी ठीक रहता है, मतलब सेहत के लिए और हेल्थ के लिए। और वैसे भी मेरे को बहुत सारी बीमारियाँ लगी हैं, क्या ही कर सकते हैं। अगर मुझे ठीक होना है तो मुझे अपनी हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए। तो दोस्तों, उसके बाद मैं दिखा रही थी आपको आज का व्यू। आज का व्यू था कुछ इस प्रकार से, और मौसम था काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों मैं निकल पड़ी थी आगे की तरफ। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे खेत जिसमें लगी है दालें, और घास भी पड़ गया है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर घास लगना तो स्वाभाविक ही है दोस्तों। तो फिर मैं चल पड़ी थी आगे की तरफ को। तो फिर आप देख ही सकते हैं इधर उधर का मौसम कितना अच्छा था। फिर यहाँ पे पहुँच गई थी मैं अपने इंस्टीट्यूट के पास। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट मेरा। और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक कर रही थी, ज़्यादा तो नहीं, 1-2 ही करी मैंने क्लिक, और रिकॉर्ड कर रही थी आपको। और उसके बाद दोस्तों मैं दिखा रही थी इधर उधर का व्यू। ये तो दिन के टाइम की क्लिप है दोस्तों। वैसे तो यहाँ पे इतना रश रहता है ना आजकल, मतलब ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है दोस्तों। और शाम तक देखो मेरे चेहरे के हाल क्या हो जाते हैं, थक जाती हूँ। अभी फिर क्लास लगा दी थी स्टूडेंट्स की, और फिर उसके बाद बैठ गई थी मैं थोड़ी देर क्लासरूम में खुद ही। मतलब मुझे अच्छा लगता है क्लासरूम में अकेले बैठना, थोड़ा बहुत विचार करना, सोच विचार करना। उसके बाद क्लासेस लगाने के बाद मैं बैठ गई थी क्लासरूम में चुपचाप। और ठीक भी रहता है थोड़ी देर, मतलब वैसे ही थोड़ा शांत बैठना। तो शाम के टाइम इंस्टीट्यूट से फ्री होने के बाद दोस्तों मैं गई थी सामान लेने थोड़ा परे के लिए, मतलब थोड़ा आगे जैसे गई थी शॉप्स के लिए। तो सामान लेके मैं भी आ गई थी वापस, और पहुंच गई थी इंस्टीट्यूट से नीचे, क्योंकि मैं थोड़े आगे गई थी और सामान आगे मिलता है थोड़ा ना, सब्जियां वगैरह ली मैंने, और तो क्या ही सामान लूँगी। तो दोस्तों उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप दाड़ू के पेड़ भी हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बेलें भी हैं। इसको पता नहीं क्या बोलते होंगे, आप बताना अगर आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता है दोस्तों। नीचे देखिए मक्खियाँ भी कितनी बड़ी हो गई है करसोग में। और यहाँ देखिए अमरूद का पेड़ भी है दोस्तों, और आपके भी अमरूद के पेड़ हैं तो बताना ज़रूर। और यहाँ से चल रही थी मैं आगे की तरफ को, और आप देख सकते हैं रास्ता कुछ इस प्रकार से था, और ये मक्खियाँ। और यहाँ पे किसी ने कागज़ फेंके हुए हैं रास्ते में, शर्म नहीं आती यार, कैसे लोग हैं, क्यों करते हैं वैसे। लोगों के तो, बड़ों के तो क्या ही काम है, ये छोटों के ही काम है। मीन्स कि ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह ही बोल सकते हैं, कॉलेज स्कूल्स किसी भी जगह के बोल सकते हैं, जो बच्चे होते हैं रैपर फेंक देते हैं रास्ते में। अच्छी बात नहीं होती यार, क्यों ख़राब करना, क्यों प्रदूषण फैलाते हो यार। एक तो पहले से इतना कुछ हो रहा है, बीमारियाँ फैल रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए यार। और उसके बाद दोस्तों फिर मैं चल पड़ी थी आगे की तरफ को, और जल्दी जल्दी चल रही थी, क्योंकि मुझे मौसम से बहुत डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए। और बारिश आ गई तो मैं तो भीग गई फिर पूरी की पूरी। ऊपर से रास्ता इस प्रकार से है कि यहाँ पे बहुत फिसलने का डर बना रहता है दोस्तों।
और मैं बहुत बार बची हूँ गिरने से, तो मैं नहीं चाहती गिरना, अगर गिर गई तो फिर तो एक तो पहले से इतनी बीमार, कुछ और हो जाए तब तो और दिक्कत हो जाएगी फिर। उसके बाद दोस्तों फिर मैं आगे की तरफ चल रही थी और थोड़ा थोड़ा जल्दी चल रही थी क्योंकि लेट भी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। शाम के टाइम ऐसा होता है ना कि मम्मी रहता है कि पहुंच जाऊं, बस मैं रूम जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हूँ दिन को और थक जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद दोस्तों मैं पहुँच गई थी थोड़ी, जैसे आगे चल पड़ी थी आगे की तरफ आपको रास्ता दिखाते हुए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बाय बाय, राधे राधे।